हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे क्लास 7 का लेसन 6 एडोलेसेंस आ स्टेज ऑफ ग्रोथ एंड चेंज। ठीक है, ये चैप्टर हम कर चुके हैं। जिस भी बच्चे ने ये वीडियो नहीं देखी है तो वो इसकी वीडियो ज़रूर देखिए और आज हम लोग करेंगे इसका सॉल्यूशन। ठीक है, तो देखते हैं। लेट अस enhance our learning. So first question is, Ramesh, an 11-year-old boy developed a few pimples on his face. कि जो रमेश है 11 साल का लड़का है, उसके फेस पर पिंपल्स आ रहे हैं। तो उसकी मदर ने उसको बताया कि दिस इज बिकॉज, ऐसा इसलिए है क्योंकि ऑफ ऑन गोइंग फिजिकल चेंजेस इन हिज बॉडी, कि उसके शरीर में क्या जो शारीरिक बदलाव होते हैं, है ना, इसकी वजह से हो रहा है। तो इसमें क्वेश्चन किया है व्हाट कुड बी द, क्या रीज़न हो सकते हैं, क्या पॉसिबल रीज़न हो सकते हैं कि जो उसके फेस पे जो पिंपल्स हैं, है ना, वो डेवलप हो रहे हैं, पिंपल्स आ रहे हैं। तो क्या रीज़न हो सकता है उसके पिंपल्स के आने का? सो आंसर इज पॉसिबल रीजंस फॉर पिंपल्स। क्या रीजन हो सकते हैं? पिंपल्स आर अ रिजल्ट ऑफ इंक्रीज ऑयली सेक्रेशंस ड्यूरिंग एडोलेसेंस। कि देखो जब क्या होता है कि जब हम एडल्ट होते हैं तो उस दौरान क्या होता है कि जो हमारे फेस पे, है ना, ऑयली सेक्रेट होता है। ठीक है, तो वो जिसकी वजह से मतलब जो आपने देखा होगा स्किन बड़ी ऑयली ऑयली से होनी शुरू हो जाती है, ऑयली सेक्रेशन होता है। दिस ऑयल क्लॉग स्किन पोर्स, और ये क्या कर देता है, जो स्किन में पोर्स होता है उनको क्लॉग कर देता है, और जिसकी वजह से क्या होता है, इन्फेक्शन हो जाता है और एक्ने, यानी जो बोलते हैं ना मुहासे, कील मुहासे, है ना, वो आने शुरू हो जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट कैन ही डू टू गेट सम रिलीफ फ्रॉम दीज पिंपल्स। कि अब जो उसके पिंपल्स आ रहे थे तो वो इससे कैसे रिलीफ पा सकता है, ठीक है, मतलब कैसे ठीक कर सकता है रिलीफ फ्रॉम पिंपल्स। उसको क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, देखो अपने फेस को वॉश करना चाहिए रेगुलरली विद मिल्ड सोप। ठीक है, मिल्ड सोप के साथ क्या है, उसको फेस वॉश करना चाहिए। ठीक है, तो उसको हल्के साबुन से क्या कि डेली अपने मतलब फेस को रेगुलरली वॉश करना चाहिए। मेंटेन फेशियल हाइजीन, अपने फेस रिलेटेड जो भी हाइजीन है ना, साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। ऑयली खाने को अवॉइड करना चाहिए। आपको किसी भी आपको टच नहीं करना और ना ही उसको दबाना है, किसको, पिंपल्स को। सीक मेडिकल एडवाइस इफ एक्ने इज सेवियर, और अगर आपको बहुत ज्यादा एक्ने, है ना, कील मुहासे हो रहे हैं, तो आपको क्या करना चाहिए, मेडिकल एडवाइस, ठीक है, डॉक्टर से क्या कि इसके बारे में बातचीत करनी चाहिए। सेकंड क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फूड ग्रुप्स वुड बी अ बेटर ऑप्शन फॉर एडोलेसेंट्स एंड वाई। कि जब आप एडल्ट हो रहे हो, ठीक है, एडोलेसेंस में कौन सा फूड ग्रुप आपके लिए बेटर है, ये वाला या ये वाला? देखो फर्स्ट जो फूड ग्रुप है इसमें देखो बर्गर पिज्जा, है ना, मतलब मोस्टली जंक फूड है ना, इसमें क्या आपका मोस्टली क्या है, जंक फूड है। ठीक है, जंक फूड दिखाई दे रहा है ना आपको, ऑलमोस्ट इसमें जंक फूड दिए हुए हैं। और ये वाला जो फूड है इसमें देखो हमारा जो खाना है नॉर्मल, है ना, या जिसको हम बैलेंस डाइट कह सकते हैं, तो हमें क्या करना है, इस वाले फूड को अवॉइड करना और इस वाले फूड को लेना है। और क्यों लेना है अब हम रीजन देखते हैं। देखो ऑप्शन सेकंड इज बेटर फॉर एडोलेसेंट्स, ऑप्शन सेकंड बेटर है, हम बात कर चुके हैं। क्यों? बिकॉज इट इज अ बैलेंस्ड मील विद प्रोटीन, क्योंकि ये खाना कैसे है, बैलेंस्ड है, इसमें प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स और फाइबर, है ना, जो हमें हमारी बॉडी को जरूरत होती है हमारी ग्रोथ के लिए, वो इसमें क्या है, प्रेजेंट होता है। ऑप्शन वन इज जंक फूड, और जो ये वाला ऑप्शन है इसमें तो जंक फूड है जिसमें बहुत ज़्यादा फैट है और लो इन न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स तो बहुत ही कम है, जो हमारी हेल्थ को नुकसान पहुंचा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। थर्ड क्वेश्चन इज अनस्क्रैम्बल द अंडरलाइन वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। आपको नीचे जो अंडरलाइन वर्ड किएगी ना, अनस्क्रैम्बल्ड यानी आगे पीछे करके कि आपको करेक्ट मतलब स्पेलिंग लिखनी है उसकी, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। जो डिस्चार्ज होता है ब्लड का एडोलेसेंट्स गर्ल्स, ठीक है, एडोलेसेंट गर्ल्स में क्या होता है कि उनकी बॉडी से ब्लड का डिस्चार्ज होता है, तो उसको आप क्या कहते हैं, मेंस्ट्रुएशन कहते हैं। सेकेंड इज द hoarseness in the voice of adolescent boys is due to the enlarged। हमने कहा था ना कि जो बॉयज की वॉइस है इस टाइम पीरियड के दौरान बड़ी ही होर्स हो जाती है ना, तो वो किसकी वजह से होता है, वॉइस बॉक्स की वजह से। सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टरिस्टिक्स आर नेचुरल साइंस, ठीक है, जो सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो नेचुरली साइन होता है जिससे हमें पता चलता है कि जो बॉडी है वो तैयार हो रही है किसके लिए, एडल्टहुड के लिए। एंड मार्क द ऑनसेट ऑफ, और किसकी शुरुआत हो रही है यहाँ से, प्यूबर्टी। ठीक है, ये जैसे इन्होंने आगे पीछे करके ना, पहले पी आना था फिर यू आना था, है ना, इस तरीके से
ठीक है, तो आपने इसको क्या है सही से लिखना है। नेक्स्ट इज वी शुड से नो, हमें ना कहना चाहिए टू दिस एंड दिस एज दे आर एडिक्टिव, क्योंकि ये बहुत इनके ज़्यादा हम एडिक्टिव हो जाते हैं, ये नशे वाली चीज़ें होती है ना, बिल्कुल हम इनकी हैबिट हो जाती है। तो हमें किसको नो कहना चाहिए? अल्कोहल एंड ड्रग्स को। नेक्स्ट है, शालू ने अपनी फ्रेंड को बताया कि एडोलसेंस शुरू होता है जब, तो इसमें सिर्फ फिजिकल चेंजेस होते हैं, जैसे कि हाइट लंबी होना, बॉडी का डेवलपमेंट होना, हेयर है ना, बॉडी में जो हेयर है वो डेवलप हो रहे हैं। क्या वो सही कह रही है? ठीक है, वट वुड यू चेंज इन दिस डिस्क्रिप्शंस ऑफ एडोलसेंस, और जो उसने चीजें बताई कि एडोलसेंस में ऐसा होता है ऐसा होता है, आप इसमें क्या चेंजेस बताएंगे? ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो शालू कह रही है, नो शालू इज इनकरेक्ट, वो गलत है। क्यों? अब बेटर डिस्क्रिप्शन वुड बी, बेटर डिस्क्रिप्शन क्या होगा? एडोलसेंस में सिर्फ फिजिकल चेंज नहीं होता, बल्कि इसमें फिजिकल, इमोशनल, बिहेवियरल एंड इंटरनल चेंजेस भी होते हैं, है ना, जो बॉडी के अंदर ही, नॉट जस्ट फिजिकल वंस लाइक हाइट और बॉडी हेयर। सिर्फ ऐसा नहीं है कि हाँ कि फिजिकल चेंज की मेरी हाइट बढ़ गई, बॉडी पे हेयर है वो ग्रोथ कर रहे हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है। फिजिकल के साथ साथ इमोशनल, बिहेवियर और इंटरनल चेंजेस भी होते हैं। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। डूरिंग आर डिस्कशन इन द क्लास, क्लास में डिस्कशन के दौरान कुछ स्टूडेंट्स ने रेज द फॉलोइंग पॉइंट्स, उन्होंने ना जो नीचे टॉपिक दिया उनको रेज किया, उन्होंने एक क्वेश्चन मतलब रहा होगा, है ना, पॉइंट्स अपने रखे हैं। तो क्या क्वेश्चन आप पूछोगे उनसे टू चेक द करेक्टनेस ऑफ दिस पॉइंट, इन पॉइंट को करेक्ट बताने के लिए, है ना, उसको चेकआउट करने के लिए आप कौन से क्वेश्चंस पूछोगे? फर्स्ट है आपका, एडोलसेंट्स डू नॉट नीड टू वरी, एडोलसेंट्स में चिंता की बात नहीं है अबाउट बिहेवियरल चेंजेस, जो बिहेवियर में आपके चेंज हो रहा है तो उसको लेकर आपको चिंता की जरूरत नहीं है। तो इसका क्या क्वेश्चन बन सकता है? कैन इग्नोरिंग मूड स्विंग्स और स्ट्रॉन्ग इमोशंस लीड टू प्रॉब्लम्स लाइक स्ट्रेस और कॉन्फ्लिक्ट, कि क्या, देखो अब वो क्या कह रहा है कि आपको इस टाइम पे क्या है कि अब आपका बिहेवियर में जो भी चेंज हो रहा है उसको लेके आपको टेंशन की जरूरत नहीं है, चिंता नहीं करना है। तो क्वेश्चन बन सकता है कि इस टाइम पे क्या होता है कि जो मूड स्विंग्स होते हैं, होता है ना, मूड में चेंज होना, बदलाव होता है, कभी एकदम खुश हो जाते हो, कभी एकदम से चुप चुप से रहने लगते हैं, है ना, तो मूड स्विंग्स होते हैं। तो वो कह रहा है कि क्या मूड स्विंग्स हो रहे हैं उनको इग्नोर कर सकते हैं, ये जो भी हमारी स्ट्रॉन्ग इमोशंस हैं, ठीक है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स आती है, जैसे स्ट्रेस है, कॉन्फ्लिक्ट है, हम टेंशन में आ जाते हैं, है ना, तो ये चीजें। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि आप कैसे अंडरस्टैंड करोगे इमोशंस को हेल्प इन मेकिंग बेटर डिसीजन, कि जो आपकी इमोशंस हैं, ठीक है, आप कैसे अपनी इमोशंस हैं उनको अंडरस्टैंड कर रहे हो ताकि वो आपको मदद करे सही डिसीजन लेने में। सेकंड है, इफ समवन ट्राइज अ हार्मफुल सब्सटेंस वंस दे कैन स्टॉप एनीथिंग दे वांट, अगर कोई भी कोशिश कर रहा है किसी हार्मफुल सब्सटेंस को एक बार लेने की, ठीक है, कोई जैसे कोई नशे वाली चीज होती है, मान लो उसने एक बार उसको ले लिया, ठीक है, क्या वो रोक सकते हैं उसको किसी भी टाइम जब भी वो चाहे? तो क्वेश्चन इसका बनता है, व्हाई डू मैनी पीपल वो ट्राई एडिक्टिव सब्सटेंसेस फाइंड इट हार्ड टू किक लेटर। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लोग क्यों कोशिश करते हैं उन चीजों को लेने की, ठीक है, एडिक्टिव यानी जिनकी आपको आदत ही हो जाती है बिल्कुल नशीली चीजों की, है ना, वो उनको लेते ही क्यों है कि जिसको क्विट करना, छोड़ पाना बहुत ही मुश्किल होता है बाद में, तो उनको लेते ही क्यों है वो। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट आर द रिस्क्स ऑफ एक्सपेरिमेंटिंग विद ड्रग्स और अल्कोहल इवन वंस, और एक बार भी अगर आप ये ड्रग्स ले लेते हैं या अल्कोहल ले लेते हैं, है ना, तो इसके क्या क्या रिस्क हो सकते हैं। सिक्स क्वेश्चन है हमारा, एडोलेसेंट्स समटाइम्स एक्सपीरियंस मूड स्विंग, ठीक है, इस दौरान कई बार मूड स्विंग्स होते हैं, कुछ दिनों तो तुम बहुत ही एनर्जेटिक फील करते हो, खुश महसूस कर रहे हो, ठीक है, और बल्कि कुछ दिन क्या होता है कि आप बहुत ही लो फील करते हो, मतलब बिल्कुल होता है ना कि ना कुछ बोलने का मन, आप लगता है आपकी बॉडी में तो एनर्जी ही नहीं है, ठीक है, बट अदर बिहेवियरल चेंजेस आर एसोसिएटेड विद दिस एज, और इस एज में और कौन सी बिहेवियरल चेंजेस आपके बिहेवियर में चेंजेस दिखाई देते हैं? तो कौन से है वो बिहेवियरल चेंजेस? इंक्रीज क्यूरियोसिटी, क्या आप किसी चीज के लिए आपकी क्यूरियोसिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, ठीक है, एक्साइटेड हो जाते हो आप बहुत। डिजायर फॉर इंडिपेंडेंस,
आपको ये होता है कि अब हमें इंडिपेंडेंट रहने दो, है ना? आपकी इच्छा होती है ना हमें कोई रोके ना कोई टोके, हम जैसा चाहे हम इंडिपेंडेंट रहे। पीयर इन्फ्लुएंस ग्रुपिंग में बच्चे रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, ठीक है? इंटरेस्ट होता है उनका सोशल इश्यूज़ पर, डेवलपिंग पर्सनल आइडेंटिटी, और हर किसी को होता है कि मेरी खुद एक पर्सनल आइडेंटिटी हो, मुझे खुद इसको मतलब कि कोई मेरी आइडेंटिटी को पहचाने। इमोशनल सेंसिटिविटी, और जो बच्चा होता है वो बहुत ज़्यादा क्या है, इमोशनल भी होता है इस टाइम पीरियड पे, सेंसिटिव होता है बहुत ज़्यादा उसके इमोशन। 7 क्वेश्चन है, व्हाइल यूजिंग अ टॉयलेट, जब आप टॉयलेट इन्होंने क्या कहा, जब टॉयलेट यूज़ कर रहे थे तो मोहिनी ने नोटिस किया कि वहाँ पे कुछ सैनिटरी पैड थे जो डस्टबिन के पास बिखरे हुए थे, ठीक है? तो वो बहुत अपसेट हुई और उसने ये बात थी, अपनी फीलिंग्स थे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर की। तो उन्होंने डिस्कस किया कि जो इम्पोर्टेंस है मेंस्ट्रुअल हाइजीन कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और ठीक है, और ये हमने सेमी टॉपिक आपका मेंस्ट्रुएशन टॉपिक में भी किया था, है ना? एंड हेल्दी सैनिटरी हैबिट्स, व्हाट मेंस्ट्रुअल हाइजीन एंड सैनिटरी हैबिट्स वुड यू सजेस्ट टू योर फ्रेंड। तो मेंस्ट्रुअल हाइजीन, मेंस्ट्रुएशन से रिलेटेड जो भी आपको साफ सफाई है, ये जो सैनिटरी हैबिट्स हैं उसके बारे में आप अपनी फ्रेंड्स को क्या सजेशन दोगे? तो क्या सजेशन दोगे आप? सबसे पहले है, आपको हमेशा साफ सैनिटरी पैड या क्लॉथ पैड या जो कपड़े से बने पैड होता है उसका यूज़ करना चाहिए, वो साफ सुथरे होने चाहिए, ठीक है? आपको हर 4 से 6 घंटे में पैड को चेंज करना है। रैप एंड डिस्पोज ऑफ यूज पैड इन अ कवर्ड बीन, ठीक है? मान लो कि जो पैड आपने यूज किया था अब आपको उसको फेंकना है, तो ऐसे नहीं कि ऐसे इसको फेंक दिया या डस्टबिन में ऐसे फेंक दिया, उसको अच्छे से न्यूज़पेपर से रैप करो, देन पॉलीथीन में लो और उसको ऐसे डस्टबिन में डाल दो जो कवर हो बिल्कुल। जो आप जो प्यूबिक एरिया होता है उसको साफ और ड्राई रखना है आपको। आपको हैंड वॉश करने हैं जब भी आप पैड को चेंज करते हैं, करने से पहले और करने के बाद में। जो बायोडिग्रेडेबल पैड्स होते हैं उनको यूज़ करना है ताकि आप एनवायरनमेंट में जो हार्म हो रहा है, नुकसान पहुंच रहा है, उसको आप क्या कर सकें, रिड्यूस कर सकें, ठीक है? नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, मैरी एंड मनोज वर क्लासमेट्स, ठीक है? ये दोनों के दोनों क्लासमेट थे और बहुत ही अच्छे फ्रेंड थे। तो जब 11 के हुए, ठीक है, तो मैरी के ना नेक पर, ठीक है, मैरी की जो गर्दन पे ना एक छोटा सा बल्ज आ रहा था, बल्ज यानी उभार सा होता है ना, जैसे गर्दन की उसके सामने उभार सा आ रहा था। तो वो डॉक्टर के पास गई, ठीक है, और वो गेव हर मेडिकेशन। तो डॉक्टर ने इसको कहा आपको मेडिकेशन करनी चाहिए और उसको कहा कि वो आयोडीन वाला खाना ले, आयोडीन रिच डाइट, ऐसा खाना ले जिसमें आयोडीन हो। सिमिलरली अ बम्प वाज डेवलप्ड ऑन द फ्रंट ऑफ द मनोक्स नेक, और सेम ऐसे ही एक बम्प था, है ना, उभार सा बोल देते हैं, जैसे सूजन से अटैक भी लगता है ना कई बार, तो बम्प सा था, वो मनोज की गर्दन पे भी दिखाई दे रहा था उसके सामने जब वो 12 का हुआ, ठीक है? तो अब डॉक्टर ने उसको बताया कि ये तो उसका ग्रोइंग पार्ट है ना? पता है ना आपको, हमने चैप्टर में भी किया था जिसको हम एडम्स एप्पल कहते हैं, ग्रोइंग पार्ट होता है। तो आपके अकॉर्डिंग क्या हो सकता है पॉसिबल रीजन फॉर एडवाइजिंग मैरी एंड मनोज डिफरेंटली, ठीक है? आपने दोनों को एडवाइस देने, तो क्या रीजन हो सकते हैं ये? तो आंसर है आपका द बल्ज में इंडिकेट अ गोइटर, ठीक है? जो मैरी के था वो क्या था, गोइटर होती है डिसीज, ठीक है? जिस किसकी वजह से होता है, आयोडीन की कमी की वजह से होता है, आयोडीन डेफिशिएंसी की वजह से। इसलिए तो उसको एडवाइस दी डॉक्टर ने कि इसको आयोडीन रिच फूड लेना है और मेडिकेशन करनी है, ठीक है? अब मनोज था, मनोज के भी जो नेक के फ्रंट में बम्प दिख रहा था वो किसकी तरह था, एडम्स एप्पल की तरह, ठीक है? जो इसमें घबराने की बात नहीं है कोई, ये एक नॉर्मल सा चेंज होता है जो बॉयज में आता है जब वो एडोलेसेंस में होते हैं, ड्यू टू वॉइस बॉक्स ग्रोथ, जिसमें क्या होता है कि जो उनका वॉइस बॉक्स होता है वो ग्रो करता है। इट इज नॉट अ मेडिकल कंडीशन, और ये कोई भी मेडिकल कंडीशन नहीं है, ठीक है? ये तो नॉर्मल क्या कि इस टाइम पीरियड पे क्या कि ऐसा होता ही है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, ड्यूरिंग एडोलसेंस द बॉयज एंड गर्ल्स अंडरगो सर्टेन फिजिकल चेंजेस, कि बॉयज और गर्ल्स में, है ना, कुछ फिजिकल चेंजेस आते हैं जब वो क्या होते हैं, एडल्ट होते हैं, ठीक है? अब ये क्या कह रहा है, अ फ्यू ऑफ विच आर गिवन बिलो, इनमें से कुछ क्या है चेंजेस आपको दिए गए हैं, ठीक है? अब आपने इन चेंजेस को क्या करना, आपने इन चेंजेस को देखना है, जैसे ये सारे के सारे चेंजेस हैं, ठीक है? और उसके बाद बताना है इनमें से कौन से चेंज बॉयज में है और कौन से गर्ल्स में है और कौन से क्या है
कॉमन है, ठीक है। तो देखते हैं जो भी चेंजेस हैं। देखो बॉयज में है जो चेंज हमने ऑब्जर्व किया, चेंज इन वॉइस, उनकी आवाज चेंज होती है। ग्रोथ ऑफ मस्टैचेस, ठीक है, उनमें मूछें आना शुरू हो जाती है और फेस पे बाल आने शुरू हो जाते हैं। ये किस में होता है? बॉयज में, ठीक है। जो जो चेंजेस इन्होंने हमें दिए था हमने उसी में से मतलब सिलेक्ट करके लिखने हैं। अब जो गर्ल्स में ऑब्जर्व किया क्या था, उनकी जो ब्रेस्ट होती है वो डेवलप करनी शुरू हो जाती है ना, ब्रेस्ट की साइज में फर्क आ जाता है। अब ये चेंज बताना है जिसमें कि बॉयज और गर्ल्स दोनों की बॉडी में ही चेंज हो। देखो फेस पे पिंपल्स का आना, दोनों के फेस पे पिंपल्स आते हैं चाहे वो बॉयज हो या गर्ल्स हो। जो हेयर है इन द प्यूबिक रीजन, बॉयज और गर्ल्स में जो प्राइवेट पार्ट है वहाँ पे, है ना, यानी जैसे इन जांग वगैरह होती है ना, जो वहाँ पे हेयर का आना शुरू हो जाता है। ग्रोथ ऑफ हेयर इन आर्मपिट्स, आर्मपिट्स है, आर्म वगैरह पे भी क्या है कि उनमें भी क्या है हेयर ग्रो करना शुरू कर देता है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा 10th है, प्रिपेयर अ पोस्टर मेंशनिंग द टिप फॉर एडोलसेंट्स टू लिव अ हेल्दी लाइफस्टाइल। एक पोस्टर तैयार करना है आपको, ठीक है, जिसमें मेंशन किया हो कि एडोलसेंट्स में आपको अगर एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीना है तो आपको क्या क्या करना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके का ये एक पोस्टर है, ठीक है। पोस्टर मेंशनिंग द टिप्स फॉर एडोलसेंट्स टू लिव अ हेल्दी लाइफस्टाइल, ठीक है। तो क्या है, ये आपको पोस्टर दिख रहा है, तो इसमें आपको बताना है कि आपको क्या किस तरीके से किन चीजों का ध्यान रखना है, ठीक है। तो देखते हैं इसे। सबसे पहले है आपको एक बैलेंस डाइट लेना है, ठीक है, जिसमें कि प्रोटीन, विटामिन्स एंड मिनरल्स, ये न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हो। आपको क्या है, पर्सनल हाइजीन रखनी है, अपनी साफ सफाई का ध्यान रखना है। और आपको थर्ड में क्या क्या कि जो हार्मफुल चीजें होती है जैसे तंबाकू, अल्कोहल, उसके लिए ना कहना है, उसको बिल्कुल नहीं आपने यूज करना। एक्टिव रहना है, एक्सरसाइज और योगा करना है। रेगुलर स्लीप रूटीन होना चाहिए, है ना, ये ना हो कि रात को 2-2 बजे सो रहे हैं, है ना। तो प्रॉपर जो आपकी नींद है उसको लेनी है आपको, ठीक है। एक्सरसाइज योगा आपने करनी है। आपको जो अपनी फीलिंग्स है वो शेयर करनी है कोई भी ट्रस्टेड एडल्ट और फ्रेंड के साथ, ठीक है, जो समझदार हो, जो आपसे बड़ा हो, जिस पे आप विश्वास कर सकते हो। आप जो सोशल मीडिया का यूज करोगे आपने वो सेफली करना है, ठीक है, एंड रिस्पेक्टफुली। ये ना हो कि कई बार वही पता आपको कि सोशल मीडिया पे भी कई बार उसका मिसयूज भी हो रहा है ना, जितने यूजेस करते हैं मिसयूज भी कर रहे हैं, तो इसलिए आपने इसको सेफली यूज करना है। इंगेज इन क्रिएटिव हॉबीज एंड सोशल वर्क, थोड़ा खुद को सोशल वर्क में इंगेज करना आपने, जो आपकी हॉबीज वगैरह हैं उनको करें। स्टे पॉजिटिव एंड कॉन्फिडेंट, आपको पॉजिटिव रहना है, कभी भी नेगेटिव नहीं सोचना है, ऐसा हो जाएगा ऐसा हो जाएगा, है ना। कहते हैं ना कि अगर आप पॉजिटिव सोचोगे तो पॉजिटिव होगा, है ना। और कॉन्फिडेंट रहना है, आपको खुद पर भरोसा होना चाहिए, ठीक है। तो ये था हमारा लेसन 6 का सॉल्यूशन। तो जिस बच्चे ने चैप्टर नहीं समझा है सबसे पहले वो चैप्टर समझे, ठीक है। मैं आपको हर बार कहती हूँ कि अगर आप चैप्टर के कंसेप्ट क्लियर हैं आपको, है ना, देन आपके लिए तो ये सॉल्यूशन कुछ भी नहीं आपको, है ना। आप तो कहीं से भी क्वेश्चन आपसे पुट कर लिया जाए तो आप इजीली उसको सोल्व कर सकते हैं। तो अच्छे से चैप्टर को रीड कीजिएगा। ओके बाय, मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में।